हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के खनिजों के बारे में हम पढ़ रहे थे और जितने भी उसकी प्रमुख कंपनियां हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हम इसके 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें 45 क्वेश्चन यहाँ पे 45 क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में कवर कराया था। आप नहीं देखे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट 3 पार्ट देखिए, उसके बाद जो है सभी को मतलब ये लास्ट पार्ट को देखिए। आज का हमारा लास्ट पार्ट, तो 3 पार्ट देख के आपको चौथा पार्ट देखना है। आज का हमारा लास्ट पार्ट है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था सभी इसमें इंक्लूड किया है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मेंस में, प्री में, फूड इंस्पेक्टर, पटवारी में क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका हीरा, आपका लौहेस का हीरा, ठीक है। ये सभी जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन, उसको मैं पूरे डिटेल के साथ, पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाया हुआ है। यहीं से क्वेश्चन आएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपका कोयला, डोलोमाइट, हीरा, ठीक है, लौहेस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाते हैं खनिज से, ठीक है। तो चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन देख लीजिएगा। 46 आज का क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में हीरे के भंडार पाए गए हैं। अगर देखें पूरा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हीरे के भंडार आपके कौन से जिला में है? रायगढ़, गरियाबंद, रायपुर, राजनांदगांव। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका गरियाबंद जिला, ठीक है। तो गरियाबंद जिला में आपका जो है बेहराडीह, पाइलीखंड, ठीक है। बी से बेहरागढ़, बेहराखंड है, बेहराडीह, सॉरी बेहराडीह है। पी से आपका पाइलीखंड हो जाएगा, कोदोमाली, कोसमबुड़ा। ये सभी ये जो है गरियाबंद जिले के जो मैनपुर क्षेत्र है यहाँ पे जो है फैला हुआ है, ठीक है। जांगड़ा, टेम्पल क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे सीजीपीएससी प्री व्यापम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो ये सभी क्षेत्रों में यहाँ पे हीरे के लिए गरियाबंद जिला फेमस है। बस्तर जिले में आपका तोकापाल क्षेत्र, तोकापाल, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ तोकापाल क्षेत्र, ये बस्तर में बहुत प्रसिद्ध है हीरे के लिए, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना। चलिए आप हीरे के बारे में बात करते हैं। हीरा, ठीक है, जिसको ये आप साइंस में देखे होंगे, हीरा जो है ये कार्बन का अपर रूप होता है, जिसे मेटामॉर्फोसिस करके नाम से जानते हैं। ये पूरा आंतरिक परिवर्तन पे जो है सिद्धांत पे काम करती है। पढ़े होंगे साइंस में, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो हीरा मतलब जो है कैसे काम करता है, तो ये आपके पूरा आंतरिक परिवर्तन पे मतलब सिद्धांत पे काम करता है। कौन से चट्टान से प्राप्त होती है, तो याद रखिए ये आपको जो है किम्बरलाइट चट्टान से ये प्राप्त होता है हीरा। और ये आपका गरियाबंद और अभी बस्तर बताइए, दोनों जगह हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे पाई जाती है। हीरे में देखेंगे इसका योगदान राजस्व में, ठीक है, लगभग लगभग 13 लाख कैरेट इसका जो है योगदान है, भंडारण है, ठीक है। और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है, तो सीएमडीसी सीएमडीसी, जिसको हम छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ पे उत्खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सीसा, ठीक है, जो सीसा जो है ये छत्तीसगढ़ के किन जिलों में पाया जाता है? दुर्ग और बिलासपुर, बस्तर, रायपुर, रायगढ़, या दुर्ग और रायगढ़। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दुर्ग और बिलासपुर। तो ये जो सीसा जो खनिज है, ठीक है, ये आपका पाया जाता है दुर्ग और बिलासपुर। साथ ही साथ दुर्ग के साथ साथ ही आपका दुर्ग, राजनांदगांव, यहाँ पे भी जो है छत्तीसगढ़ में जो है सीसा यहाँ पे पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किन जिलों में यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। तो यूरेनियम जो खनिज है छत्तीसगढ़ के बस्तर और रायपुर, सरगुजा और दुर्ग, बिलासपुर और कवर्धा, धमतरी और महासमुंद। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सरगुजा और दुर्ग, ठीक है। तो यूरेनियम की बात करूँ, ठीक है, ये जो है आप राजनांदगांव में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भंडारी टोला, ठीक है, भंडारी टोला। सूरजपुर में जाएंगे तो सूरजपुर में आपका जो प्रतापपुर है, यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। और नवीनतम आपके कहा जा रहा है रायगढ़ में भी यहाँ पे जो है पाई जा रही थी। इसको आपको याद रखें। बाकी जो सरगुजा, दुर्ग में जो पाई जाती है, तो इन सभी को याद रखें। जो फेमस यूरेनियम कहाँ कहाँ, तो राजनांदगांव, भंडारी टोला, सूरजपुर में प्रतापपुर, नवीनतम आपका रायगढ़ है, ठीक है। सरगुजा और दुर्ग में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में रॉक फास्फेट की उपस्थिति प्रमाण मिले हैं रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, ये सभी में। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये सभी में, ठीक है। तो रॉक फास्फेट जो खनिज है इसकी उपस्थिति के जो प्रमाण यहाँ पे जो मिले हैं रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अभी जो लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो है कुछ दिन पहले जो डाटा बताया गया, ठीक है, जिसमें आपका
एक क्वेश्चन था जो मेरे को बताना था, वो शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे याद आएगा तो क्वेश्चन के बीच में उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अभी आ सकता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो मैग्नीज है, छत्तीसगढ़ में मैग्नीज सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या दुर्ग जिला? तो ये आपका मैग्नीज जो खनिज है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बोला जा रहा है। ठीक, सबसे ज़्यादा कौन सी जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका यहाँ पे बिलासपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। मैग्नीज की अगर मैं बात करूँ किस चट्टान से प्राप्त होती है मैग्नीज? ठीक है, तो मैग्नीज जो है आपके धारवाड़, ठीक है, डी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो धारवाड़ युग के चट्टान से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। और मैग्नीज क्षेत्र देखेंगे तो बिलासपुर के साथ साथ आप जांजगीर चांपा जाएंगे, जांजगीर चांपा में आपका जो है मुलमुला, सिंदरा, मूलिया टोना, ठीक है, यहाँ पे जो है मैग्नीज प्राप्ति होती है। गरियाबंद जिला में जाएंगे आप तो आपका छुरा, परसोली, ठीक है, यहाँ पे जो है मैग्नीज प्राप्त होती है। और आप देखेंगे आपका बस्तर जिले, बस्तर में लगभग यहाँ पे जो है मतलब फैला हुआ है एरिया में, तो ये मैग्नीज सबसे अधिक यहाँ पे पाती है। धारवाड़ युग के चट्टान से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। जसपुर जिले के कुनकुनी क्षेत्र के बोरकछार ग्राम में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? बेरिल, सिलिमेनाइट, सीसा या तांबा? तो यहाँ पे जो बेरिल हो जाएगा। ठीक है, तो जसपुर जिले के जो कुनकुनी क्षेत्र सुने होंगे, ठीक है, जो यहाँ पे जो गांव है बोरा कछार ग्राम, यहाँ पे जो है कौन सा खनिज प्राप्त होती है? तो बेरिल पाई जाती है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोयला उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है? याद रखिएगा, पहला स्थान है। तो कोयला उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में भारत का स्थान आपका पहला है। कोयला जिसको हम काला हीरा भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपका गोंडवाना शैल समूह के चट्टान से प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार की यहाँ पे कोयला प्राप्ति होती है, याद रखिएगा। एसीसीएल के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में, ठीक है, जैसे कोरिया में सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा इसके लिए हब है। रायगढ़, इन यहाँ पे जो है कोयला क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा यांत्रिक कोयला खान भी मुकुंद घाट कोरमा में है। बाकी बताया हूँ, उसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के जो कुरसिया का जो पहाड़ी है किस खनिज के अपार भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए कुरसिया का जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी कहाँ पे है? ये आपका कोरिया जिला, याद रखिए कोरिया जिला के अंतर्गत ये जो है पहाड़ी आती है। कुरसिया पहाड़ी कौन से खनिज के अपार भंडार के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कोरिया जिले के अंतर्गत सुने होंगे झिलमिली, सोहागपुर, कुरसिया के पहाड़ी, सिंदूरगढ़, सोनहर, चिरमिरी, ये सभी मतलब कोरिया जिले के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे अपार भंडार कोयले के खनिज यहाँ पे प्राप्ति होती है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कांकेर जिले के आरी डोंगरी पहाड़ी से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। ये जो है कौन से तहसील में है? भानु प्रतापपुर, नाहरगढ़, अंतागढ़ या कांकेर में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा भानु प्रतापपुर, याद रखिएगा। तो कांकेर जिले के आरी डोंगरी पहाड़ी से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। ये कौन से तहसील में है? ये कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे ये जो है कांकेर जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है, भानु प्रतापपुर। ठीक है, ये जो है लौह अयस्क, याद रख लौह अयस्क के लिए यहाँ पे जानी जाती है। तो लौह अयस्क कौन से चट्टान से प्राप्त होती है? तो धारवाड़ क्रम के चट्टान से जो है ये आपका प्राप्ति होती है। ठीक है जी, और देखेंगे। और जो कांकेर में आप राव घाट सुने होंगे, ठीक है, राव घाट, आरी डोंगरी, भानु प्रतापपुर, चारगांव, मेटा बोदली, हाला दद्दी, ये आपका हाहा लद्दी है। ठीक है जी, और चारामा। तो ये सभी जो है कांकेर जिला का राव घाट इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। खास करके लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। बालोद जिले में दल्ली राजहरा, दंतेवाड़ा में बैलाडीला, ठीक है। तो एनएमडीसी द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है लौह अयस्क के लिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए, वहाँ पे और अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सभी जो याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ से निर्यात किया जाने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोच्चि या मुंबई? तो स्टार्टिंग में बताया था जो विशाखापट्टनम है ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से निर्यात किया जाना जो लौह अयस्क जो है किस बंदरगाह? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में आता है। यहाँ से जो है जो लौह अयस्क जो है जो विशाखापट्टनम दंतेवाड़ा जो, ठीक है, यहाँ पे जो सबसे शुद्ध लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। बेलाडीला इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र की जो नवरत्न कंपनी एनएमडीसी के द्वारा लौह अयस्क जो है उत्खनन किया जा रहा है। ठीक है, जिसे विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से कौन से देश को? ये आपके जापान को यहाँ पे निर्यात किया जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजनांदगांव जिले के बाघ नदी, ठीक है, राजनांदगांव जिले के जो नदी है बाघ नदी के समीप जो है अल्प मात्रा में कौन सा खनिज उपलब्ध है? अल्प मात्रा में, ठीक है जी, मतलब थोड़ा सा मात्रा में। फ्लोराइड, फेल्सपार, चांदी या आपका मैग्नीज। यहाँ पे कम मात्रा में यहाँ पे जो है चांदी की प्राप्ति यहाँ पे होती है, ठीक है जी, सी ऑप्शन हो जाएगा। राजनांदगांव को बाघ नदी के समीप अल्प मात्रा में ये कौन सा खनिज चांदी की प्राप्ति होती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, किस खनिज का अधिकतर उपयोग स्टील उद्योग में, ठीक है, या स्टील संयंत्र प्लांट वगैरह देखेंगे, या तो अधिकतर उपयोग जो है स्टील उद्योग में होता है फ्लोराइड का, फेल्सपार, बेरिल या ग्रोफाइट। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका फ्लोराइड, ठीक है, इसको फ्लोराइड बोलते हैं, ट है फ्लोराइड या इसको फ्लोराइड बोलते हैं, लेकिन ये टाइपिंग में ट हो गया, ठीक है, तो ये आपका फ्लोराइड, ठीक है जी। तो फ्लोराइड की बात करूँ, ठीक है, तो ये जो है स्टील, ठीक है, इसका उपयोग जो है स्टील उद्योग में इसका जो उपयोग किया जाता है फ्लोराइड का। छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है? महासमुंद जिले के चूराकूटा, कुकुरमुत्ता, काटकछार, ठीक है, यहाँ पे फ्लोराइड पाई जाती है। राजनांदगांव जिले में आपका जो है चांदी डोंगरी, ठीक है, चांदी डोंगरी इसके लिए जो है फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको आपको याद रखना है। कौन से मतलब जो स्टील उद्योग में इसका उपयोग फ्लोराइड का किया जाता है, ठीक है। ये ग्रेफाइट का कई बार पूछा गया है, तो ग्रेफाइट कि ये जो ग्रेफाइट किस में प्रयोग किया जाता है? जब आप पेंसिल के जो नुकीला भाग रहता है जब छीलते हैं तो उसका में इसका जो ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ग्रेफाइट ये कार्बन का अपर रूप होता है, ठीक है जी, कार्बन ये जो ग्रेफाइट ये कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट क्षेत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये आपका बलरामपुर जिला, जिसपे गिरवा पानी, मानिकपुर, किशनपुरा, गौरंगा, यहाँ पे ग्रेफाइट की जो है इस खनिज की जो है प्राप्ति यहाँ पे होती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, लौह उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ मतलब जो है कौन से स्थान पे है? तो याद रखिए दूसरा स्थान है लौह, मतलब जो है लोहा के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया में लौह से सबसे बड़ी जो है खान ये छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में है? बैलाडीला, दल्ली राजहरा, आरी डोंगरी के पहाड़ी या नोवा मुंडी। ये इसके लिए आंसर जो हो जाएगा आंसर आपका बैलाडीला, ठीक है। तो बैलाडीला आप सभी को पता होगा, ठीक है, और दल्ली राजर है बालोद जिले के अंतर्गत आती है, लेकिन लौह की सबसे बड़ी खानी आपका बैलाडीला में है, ठीक है, इसको आपको याद रखिए, दंतेवाड़ा के अंतर्गत आती है बैलाडीला। जब से यहाँ पे जो है सबसे शुद्ध लौह की जो है प्राप्ति होती है, ठीक है, यहाँ पे बैलाडीला ये भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत खान भी है। लौह के जो है निक्षेप से समृद्ध जिला आपका दंतेवाड़ा माना जाता है, ठीक। फूड इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन में क्वेश्चन में ये आपका आया हुआ है। दल्ली राजरा ये भी जो है लौह के लिए जानी जाती है, ठीक है, तो ये बालोद जिले के अंतर्गत आती है। और आरी डोंगरी के पहाड़ी, ये आरी डोंगरी की जो पहाड़ी है कांकेर जिले के अंतर्गत आती है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो लौह का ये धारवाड़ क्रम के चट्टान से लौह की प्राप्ति होती है, जिसमें हेमेटाइट प्रकार की जो है लौह की प्राप्ति होती है हमारे छत्तीसगढ़ को। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 60 क्वेश्चन है कि बैलाडीला आयरन प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? सरगुजा, बस्तर, दंतेवाड़ा, रायपुर, ठीक है। तो बैलाडीला अभी देखे हैं कि जो बैलाडीला है ये आपका दंतेवाड़ा, ठीक है। तो ये जो आयरन प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा में स्थित है। बाकी दंतेवाड़ा के बारे में अभी मैंने बताया है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार आपके एग्जाम के हिसाब से कंटेंट को तैयार किया गया था, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जो भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।